बात बताऊं भैया, आपने कभी कभी लोगों को देखा होगा कि लोग बहुत गोवर्धन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे और बिनते पूछो, कहो आपने कोई गुरु बनायो? 15 साल है गई भटकत भटकत, कोई ढंग को सो महात्मा ही ना मिलो, गुरु बना में कहाँ थे? अब यूँ बताओ रही हो, गोवर्धन में महात्मन की कमी है का? वृंदावन में महात्मन की कमी है का? लेकिन भाई मिलियो ही ना, क्यों ना मिलियो? जे श्रद्धा संबल रहित बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के तुम दुनिया में डोले आओ, परमात्मा तो क्या, कोई ढंग का महात्मा भी तुम्हें मिलने वाला, चाहे तुम्हें पास में ही रहते होगा पर समझ में ही नहीं आवे हो, क्योंकि उनको समझने की आंख ही श्रद्धा है, उनको समझने की आंख ही विश्वास है, और वो आंख तुम्हारे पास है नहीं। और जब वो आंख नहीं है तो भले ही बगल में खड़े हो रहे। परमात्मा में भी महात्मा में भी ढोंगी दिखाई देगा, लेकिन महात्मा दिखाई नहीं देगा। दुर्योधन की आंखों के सामने कृष्ण भगवान रहे और वो यही कहता, अरे ग्वाला है ग्वाले। शकुनी कहता बड़ा मायावी है ये। तो जब तक किसी सत्संग में अथवा राम कथा में अथवा भागवत कथा में अपना जीवन हमने नहीं गुजारा होगा, और जब तक श्रद्धा की आंख खुलेगी नहीं, तब तक न परमात्मा समझ में आएगा और न ही महात्मा समझ में आएगा। कमी नहीं है इस धरती पर, कमी काऊ चीज की ना, लेकिन हमारे पास ढूंढवे की आंख नहीं है, क्षमता नहीं है, और वो क्षमता हमें सत्संग से प्राप्त होती है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो। तब देवताओं ने मिल करके और फिर प्रार्थना करी, जय जय रघुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियों, हे सिद्धों, हे देवताओं, अब तुम्हें डरपने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हो गया तुम्हारी प्रार्थना से। अब तुम जाओ, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके मैं अब बहुत ही जल्दी नर का रूप धारण करके अवतार लेने वाला हूं धरती पर, और तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। जाने डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरि हम नरवेशा। मैं अकेला नहीं आऊंगा, चिंता मत करो। अनशन सही
आज अवतारा, मैं अपने अंशों के साथ, पार्षदों के साथ, परिकरों के साथ में धरती पर आऊंगा। जाओ। जैसे ही भगवान ने ये आकाशवाणी करी और इधर क्या हुआ, वे देवता बोले बस बने को काम, चलो जल्दी से घर आ रहा हूं तो सोंगे। एकदम ब्रह्मा जी ने रोको, बोले रुको रुको, तुम्हें शर्म आती है ना कहना आखिर में? बोले का है वो? बोले वो तो स्तुति कर ली, भगवान खुश है कि वरदान मिल गो, अब का है? बोले भले मानसो एक बात बताओ, भगवान तुम्हारे लिए वैकुंठ को छोड़ करके धरती पे नर बनने को तैयार है, तो तुम्हें भगवान की सेवा में जाके कम से कम बानर तो बनना चाहिए, हैं? वो नर बनना है, तुम बानर बनो, हैं? अब सब जने बोले जी आफत खूब लगी भाई, हम तो समझ रहे कि भगवान सबको जो कर देंगे, बात करता हूँ जी ब्रह्मा जी ने बिना बात की आफतें लगाए दी। ब्रह्मा जी से देवता लोग बोले कि ब्रह्मा जी जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। तो बोले ठीक है। तब इन सब देवताओं ने धरती पर बंदरों के रूप में अवतार लिया। अब देवता तो बंदर बनने को तैयार है गए, तो वहां में से अब तय करने लगे कौन को का बनेगो, को का बनेगो। तो देवता तो बंदर बन गए। देवता ने अब पूछो चालू करो, हाँ जी सूर्य भगवान तुमको बनाओगे? बोले हम बंदर बन जाएंगे। अच्छा बोले पर बोले ने कहा हमने बड़े बंदर बनेंगे। हाँ तुम बड़े बन जाओ, चलो सूर्य हो ना। तो सूर्य भगवान ने अवतार लिया सुग्रीव के रूप में। सुग्रीव सूर्य है। अलग अलग देवतन के नंबर आए, तब देवतन के राजा को नंबर आयो। कौन? इंद्र। सब देवता बोले तुम यहां तो राजा बने बैठे हो, अब मां बंदर बनोगे? इंद्र बोला बंदर तो बनूंगा, पर सबसे ताकतवर बंदर बनूंगा मैं, वहां भी छोटो मोटो नहीं बनूंगा तो कोई खुर्रो कज्जा, मेरी खुर्रो के मारे धरती कहां पे, ऐसा बनूंगा। तो इंद्र बना बाली। क्या? बाली। अब देवता तो सब निपट गए। अब इंद्र और देवता सब मिलके ब्रह्मा जी को देखने लगे। बोलो अब नंबर तुम्हारा है? अब ब्रह्मा जी देवताओं से भी बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हम बन जाएंगे। बोले तुम क्या बनोगे? बोले बंदर तो बहुत है कि अब एक आध रीछ होना चाहिए। जामवंत जी बोले वो ब्रह्मा जी बोले हम रीछ बन जाएंगे। ब्रह्मा जी का अवतार है जामवंत। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत मंत्री वो बन गए, ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। अब सब देवता और इंद्र और ब्रह्मा जी और सब जने बोले कि लपेटा में शंकर भगवान हुए ले है, जिन्हें मत छोड़ो। चूंकि साजी को पूत कछु करेगो नहीं तो घामन तो मरेगा। जिन्हें बोले सब लोग शंकर भगवान की ओर देखने लगे। बोले बाबा आपका क्या इरादा है? बोले हम बन जाएंगे, हम कोई तुमसे अलग हो रही है। तो बोले तुम क्या बनोगे, रीछ बनोगे कि बंदर? बोले तुम जो कहो सो। तो सब लोग बोले नहीं, रीछ तो एक ही बहुत है, बंदर ही बनो। शंकर भगवान बोले ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा।
शंकर भगवान ने भी बंदर का अवतार लिया, नाम पड़ा हनुमान। हम लोग गाते हैं हनुमान चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर भगवान जो बंदर बने हैं वो ये छोटी पूंछ वाले नहीं। कौन से? लंबी पूंछ वाले, हाँ? जिनको हम लोग लंगूर कहते हैं। क्या? लंगूर। हनुमान चालीसा में शब्द है सुवन, शंकर सुवन। लेकिन हमारे पूज्य राजेश्वर आनंद जी, मेरे प्रिय संत, मेरे बहुत नजदीकी, मेरे बहुत करीबी, वो कहते थे नेक अंतर कर लो। क्या? सुवन शब्द है ना, बा में नेक अंतर करो, फिट बैठेगो। शंकर सुवन, बोले सुवन क्यों कहते हो? ऐसे कहो ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जब ये सब सभा है गई, लौट लौट के सब जो है अपने अपने घर गए कि हम अब ड्यूटी पे जा रहे हैं, सब अपने अपने घर से विदा लेके चलवे लगे। तो शंकर भगवान और पार्वती ते बोले अब हमें चलन दो, हमें अवतार लेनो धरती पे, और मुझे राम जी की सेवा में जाना है। जो शंकर के रूप में तो वे हम पे सेवा कराएंगे नहीं, हमें दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। पार्वती ने कही अभी भी क्या होता है, कोई आदमी बाबा जी है वे की कहे घर में, तो घरवाई वैसे तो रोकेगी नहीं, यूँ कहेगी मैं उस संग चलूंगी। 7 फेरे खाए हैं, वैसी ना आ गई, मैं उस संग चलूंगी। चलो, कहाँ चलोगे? अब वो सोचे तो है कि जे आप हते जब संग ही रहेगी तो फिर काय को बाबा जी, जाते तो घर ही ठीक हूँ, है जईते बचवे हूँ तो मैं वहां जा रहा हूं, और जिन करी संग ही चलूंगी। इसलिए आदमी फिर मना कर देता है। ये चालाकी है न माताओं की, ये चालाकी है कि वैसे तो रोकेंगी नहीं, मैं रोक ना रही, खूब आराम से बाबा जी हो, पर संग मुए ले चला। ऐसे ही पार्वती जी कहवे लग गई, भोले बाबा आप चल रहे हो तो हम ले चलो। भोले बाबा ने कही सुनो, वो साउंड का वो बंद हो गया। तो बोली हम ले चलो। भोले बाबा बोले सुनो माँ, युद्ध होगा युद्ध, और वह युद्ध में बंदर न की जरूरत पड़ेगी, बंदरिया न की ना। यदि मैं बंदरियन की जरूरत होती तो तुम्हें को भी हम ले चलते, पर माँ तो बंदन की जरूरत पड़ेगी, और माँ तुम्हें संवारेंगे कि युद्ध करेंगे, दुश्मन संवारेंगे, हैं? अच्छा, युद्ध में तो जो और ज्यादा खतरनाक है। एक बार हम आगरा से और ग्वालियर की रोड पे
सफ़र कर रहे, एक मोटरसाइकिल में एक ऑटो वालो टक्कर देगो और मोटरसाइकिल गिर पड़ी। बुर है कोई त्योहार हो जो नहीं को जिन्हें लेके ढोगे ले जानी पत्ते ने जो त्योहार पे भैया दो जो होगी हैं सुबह ले जा रहे हो, टक्कर है गई। अब वो गिर पड़े और संग में जेव गिर पड़ी, पर जाने तो इतने कपड़ा पहन रहा कि घरवारी ने तो और ज़्यादा चोट फोट नहीं आई, पर बाकी चोट आएगी वो बेचारों घबरा। अब वो तो अपने आप वैसे ही घबरा रहा, बई की छाती पे हाथ मर रही, हे राम का है वो तुम्हें। अब वो बोले को तू मोह चो पीट रही है, कहू और बोला, अरे बोले मैं कहू और जानती ना, मैं तो तुम्हें ही जानती हूँ है। तो आदमी अकेला हो तो कम से कम होपलेस तो नहीं होगा है, और जी वही ना तो वो अपनी परेशानी झेले ऊपर तो जी डबल और कर दे हैं। अच्छा, संतों की हंसी कितनी प्यारी होती है हैं? संतों की जो हंसी होती है, भोले बाबा ने कही सुनो हम तुमको नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहां बंदरियाओं की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप रावण ही मारे हुए तो जा रहे हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल पक्का समझ लिया, तुमने सही समझा। तो बोले रावण से तो हमारा ज़्यादा भीतर ते खुंस खाए बैठे हैं हम, और हम नहीं जाएंगे तो हम अपने मन को बढ़ास कैसे नकारेंगे, बदलो कैसे लेंगे। बोले तुम काहे खुंस खाए बैठी? अरे आप भुलक कड़ो भोले बाबा। बोले क्यों? बोले तुम्हें ध्यान नहीं है, जब हमारा ब्याह है के आयो तो तुमने तो आए कि त्रिशूल मरघटी में गाड़ दो कन्या रहो, फिर हम आपके पीछे पड़ी थी कि नहीं, अब तक तो तुम अकेले थे, सन्यासी थे, चाहे मरघट में रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे कहूँ ट्यूबवेल पे डरे रहो। बाबा जी बोल रहा का कहूँ डरे रहो हैं, लेकिन अब तुम एक ते दो है गए, कल दो ते तीन होंगे, परसों तीन ते चार होंगे, तो अब मरघट सही ना है, अब तो मेरे लिए कोई मकान बनवाओ। तो आपने शिल्प जो शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उनको आदेश दे करके बहुत बड़ा महल, एक नगर बनवाया था। याद है आपको भोले बाबा? तब भोले बाबा याद आई, हाँ हाँ बनवाया था। तो बा में गृह प्रवेश करवे के लिए जय रावण को बाप आयो। और वो बनवायो तो आपने हमारे ले हो, लेकिन जब गृह प्रवेश करवे के बाद जब आपने कही कि दक्षिणा मांगो तो फिर वो लंकैये ले गए, ये वही लंका है। तो तब ते हम जो है बा खानदान पे बहुत चिड़े बैठे हैं, और हमारे भीतर की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक हम बा में आग नहीं लगा देंगे। कौन कह रही हैं? पार्वती। हम जब तक बा में आग नहीं लगा देंगी तब तक हमारे भीतर की आग बुझने वाली। भरत जी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनि न जा। भरत जी तो कहते हैं कि बिना राम जी के चरणों के दर्शन किए मेरे भीतर की जलन नहीं मिटेगी। और पार्वती कह रही है कि जब तक जा लंका में आग नहीं लगा दूंगी तब तक मेरे भीतर की आग मिटेगी नहीं। तो बोले बाबा एक काम करो, चाहे तुम मोय बंदरिया बना के ले चलो, चाहे कछु और बनाओ, पर मोय ले चलो।
तो शंकर भगवान ने कही कि एक काम हो सकता है, मैं बंदर बनूंगा तो हे पार्वती तुम मेरी पूंछ बन जाना। पार्वती बोली है वो काम? बोले बस मुझे और कछु नहीं चाहिए। और रावण की लंका में आग हनुमान जी ने नहीं लगाई। हनुमान जी की बाड़ी पूंछ की न कपि खेला, बाड़ी बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। इसलिए पूंछ ने, हनुमान जी तो बैठे रहे, पूंछ ने छाछ चाट के देख देख के अच्छा पार्वती ने पहले लंका सब देखी थी और भाई देख देख के और खून जरे को जी मैंने पहले बनवायो है, जी मेरो बेडरूम, जी मेरो फलानो रूम, जी मेरो फलानो रूम है अवल है। अरे फिर उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। भैया शंकर भगवान ने भी हनुमान जी के रूप में धरती पर अवतार लिया। राम जी वचन दे गए सब देवताओं को, उसके बाद में इधर मनु और शत्रुपा अयोध्या में अवतरित हो गए। नाम का है दशरथ कौशल्या। लेकिन एक संतान ना, और यहां तक कि बहुत समय बीत गया। आज तो यदि 4 ही साल बीत जाए तो माँ बाप घबराने लगता है। 4 सालों यदि संतान नहीं होए, 4 साल के और कम है, और कम है 3 2 ही। अच्छा अच्छा 2 साल निकट गए, यूं लगाती होगी कि अवन पतना होगो कजन नहीं होगा। लेकिन दशरथ जी को तो 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों साल बीत गई। और ब्याहू फिर एक नहीं 3 तो पटरानी है, लेकिन कोई संतान नहीं होती। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी महाराज कहां गए? स्वर्ग। और स्वर्ग में इंद्र का यह नियम था कि जब दशरथ जी देह से चले जाते थे तो इंद्र अपना आसन खिसक करके बराबर पे बिठाता था। इतना बड़ा प्रभाव था दशरथ जी का। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी जैसे ही मां से निकले
अचानक उनकी पीछे निगाह पड़ी तो इंद्र उस आसन को पवित्र कर रहा था। दशरथ जी ने देखा कि मेरे बैठे हुए थे आसन इतना पवित्र है वो, इंद्र पवित्र कर रहा है। तब इंद्र ने आकर के अपने राज्य में पूछा कि ऐसा इंद्र ने क्यों किया। बोले तुम जो है निपुते हो ना, इसलिए लोग तुम्हें पापी समझते हैं, इसलिए तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहते। उसी क्षण दशरथ जी को ग्लानि हो गई कि मैं तो अपने आप को क्या समझता हूं और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। भई गलाने मोरे सुतना, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुतना। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, जोर पान करे विनय विशाला, जोर पान करे विनय विशाला। गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। गुरुजी वैसे तो मैं नहीं आता, लेकिन आपको कारण बता रहा हूं। मुझे लोग पापी समझते हैं, आप कृपा करें। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। एक बात बताऊं, रामायण में दशरथ जी एक ऐसे पात्र हैं जिनके संतान नहीं हैं, और भागवत के महात्म्य में भी एक पात्र है जिसका नाम है आत्मदेव। उसके भी कोई संतान नहीं होती, और उसके तो केवल घरवारी की संतान नहीं होती ऐसा नहीं है, कोई गाय भी खरीद लावे तो वह भी बच्चा नहीं देती। आत्मदेव भी एक संत के पास गया और दशरथ जी भी एक संत के पास में गए। आत्मदेव जी जिस संत के पास में गए, उन्होंने मना किया कि 7 जन्म तक भी तुम्हारी कुंडली में पुत्र का योग नहीं है, इसलिए हे आत्मदेव या गृहस्थी में कछु ना धरो, ये सब झंझट है, परेशानी है, भगवान का भजन करो। और आप लोग सन्यास लीजिए, देखो हम भी सन्यासी हैं, मस्त भजन करिए। आत्मदेव ने कहा सुनो, या सन्यास भन्यास की बात मोय अच्छी ना लगद, मोय चाहिए अपने घर में छोरा नहीं हवा, तुम्हारे पावन में मूड पटक के मार रहा हूं। अब तो महात्मा डर पे होगा जी पाप खूब लगे मोहे हैं, ये तो मरे भी तैयार है रोए। कभी कभी संतों के साथ में संसार के लोग ऐसी हालात पैदा कर देते हैं
है कि आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफत आई। तो वहां फिर संत ने एक फल दिया कि लो इसे खिला देना। और यहां भी एक संत ने एक यज्ञ कराया और उससे जो है प्रसाद निकला और वो भी तीनों रानियों को खिलाया गया। ध्यान रखना, संत के आशीर्वाद से यदि कोई संतान पैदा होगी तो संसारी नहीं होगी, या तो गोकर्ण जैसो महात्मा होगो या फिर राम जैसो परमात्मा होगो। है उस सन्यासी के उस फल से गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए। यद्यपि धुंधली से पैदा नहीं हुए, गाय से पैदा हुए, क्योंकि महात्मा के प्रसाद को धारण करने के लिए बुद्धि भी तो पवित्र चाहिए। कोई धुंधली बुद्धि उसको प्रसाद को धारण नहीं कर सकती। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, स्टील और ये सिल्वर और इन पात्रों में नहीं रुकता, ऐसे किसी महापुरुष का प्रसाद है, उसकी वाणी किसी शुद्ध सोने जैसे हृदय में ही रुकेगी, हर एक हृदय में रुकने वाली नहीं है। इसलिए धुंधकारी उस फल की अधिकारिणी नहीं थी, धुंधकारी ने वो फल खाया ही नहीं। हमारी जो धुंधली बुद्धि होगी वो संत महात्मा के वचनों को स्वीकार ही नहीं करेगी। अरे बाबा जी हैं, कहता रहता है, संत हैं, ऐसे बाबा जी कहते हैं याद आएगा। लेकिन दशरथ जी को और तीनों रानियों को पूरा विश्वास था, है? उन्होंने प्रसाद को पाया और समय आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। जब भी जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा, उस समय समता की स्थिति पर होगा। समः सर्वेषु भूतेषु, अथवा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाविबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता जी में लिखा है कि न चात स्वप्नशीलस्य, कोई ज्यादा सोने से भी परमात्मा नहीं मिलता और ज्यादा जगने से भी परमात्मा, ज्यादा खाने से भी परमात्मा नहीं मिलता और बिल्कुल भूखे मरवे से परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए युक्त आहार विहारस्य, यानी मध्य में समता, जिसने समता स्वीकार कर ली, समता धारण कर ली, समता को साध लिया, उसके ही जीवन में परमात्मा का प्राकट्य होगा।